Hi everyone. Hope you're doing good. Okay. So अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? Let us recapitulate that. First we had seen with introduction and importance of cost and revenue concepts. उसके बाद हमने देखा था the various concepts of cost जो हमारी रोम रोम में बसे हैं. ROM, R for real cost, O for opportunity cost, M for monetary cost. और हम इस पूरे चैप्टर में मॉनिटरी कॉस्ट के बारे में ही पढ़ने वाले थे. वो हमने डिसाइड किया था. सो मॉनिटरी कॉस्ट was further divided into two types. One was short run monetary cost and the other was long run monetary cost. Short run cost was divided into four parts. If you remember, बोलो. फिक्स कॉस्ट, उसके अंडर एवरेज फिक्स कॉस्ट, फिर वेरिएबल कॉस्ट और उसके अंडर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा टोटल कॉस्ट और उसके अंडर एवरेज टोटल कॉस्ट. यहां तक हम देख चुके हैं. तो चौथा पार्ट कौन सा था? मार्जिनल कॉस्ट. उसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है. सो what do you mean by marginal cost? Let us see that in detail. सबसे पहला, we know that if production increases, the cost of production also increases. साफ साफ लिखा है we know that means we already know कि अगर मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी मुफ्त में मिलने वाला नहीं है. तो अगर ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ज्यादा खर्चा होगा. एडिशनल प्रोडक्शन करने के लिए एडिशनल खर्चे की तैयारी भी रखनी पड़ेगी. जस्ट लाइक यू वांट मोर मार्क्स, तो उसके लिए एफर्ट्स भी ज्यादा डालने पड़ेंगे. अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में कुछ नया हो तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा. सो आउटपुट चेंजेस only when the input also changes. ठीक है. फिनिश गुड्स अगर ज्यादा चाहिए तो रॉ मटेरियल भी ज्यादा लगेगा. लेबरर्स को वेजेस भी ज्यादा देने पड़ेंगे. वेरिएबल कॉस्ट भी आपका ज्यादा होगा. ओके. सो मोर द प्रोडक्शन मोर द कॉस्ट, वी ऑलरेडी नो दिस. ओके. तो उसका हमारे मार्जिनल कॉस्ट के साथ क्या कनेक्शन है? लेट अस सी दैट. Marginal cost is the change in total cost when an additional unit of output is produced. As for example, you are manufacturing 100 units और उसमें आपका खर्चा 1000 रुपए का आ रहा है. So 1000 divided by 100, एक यूनिट आपको कितने में पड़ा? 10 रुपए में पड़ा. ये आपका एवरेज कॉस्ट है. ओके. लेकिन मार्जिनल कॉस्ट क्या पूछता है, या मार्जिनल कॉस्ट क्या समझाना चाहता है कि 100 यूनिट्स तक तो ठीक है, लेकिन मुझे अगर 100 से आगे बढ़ना हो तो कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा, कितना एडिशनल कॉस्ट होगा. दैट इज नथिंग बट द मार्जिनल कॉस्ट. तो देखो लिखा है मार्जिनल कॉस्ट इज व्हाट? चेंज इन टोटल कॉस्ट व्हेन an additional unit of output is produced. एडिशनल प्रोडक्शन के लिए जो एडिशनल खर्चा होगा, उस एडिशनल खर्चे को हम कौन सा खर्चा बुलाएंगे? मार्जिनल खर्चा बुलाएंगे. खर्चा मतलब कॉस्ट, एडिशनल मतलब मार्जिनल. सो मार्जिनल कॉस्ट इज व्हाट? द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट्स. ओके. In other words, देखो लिखा है additional cost incurred to produce one additional unit of a commodity is known as marginal cost. Okay? कि कितना एक्स्ट्रा बनाऊंगा उसके सामने कितना एक्स्ट्रा खर्चा होगा, इस एक्स्ट्रा खर्चे को हम कौन सा कॉस्ट बुलाएंगे? मार्जिनल कॉस्ट बुलाएंगे. ठीक है. चलिए फिर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल कॉस्ट? MCN is equal to TCN minus TCN minus 1. घबरा मत जाना ये फॉर्मूला देख के, है ना, सिंपल है. इस फॉर्मूला में
N stands for number of units. TC मतलब टोटल कॉस्ट एंड MC मतलब नहीं वो नहीं, MC मतलब मार्जिनल कॉस्ट. ओके, सो मार्जिनल कॉस्ट फॉर n number of units is equal to what? Total cost of n number of units minus total cost of n minus 1. मतलब न्यू टोटल कॉस्ट माइनस ओल्ड टोटल कॉस्ट विल गिव यू मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है, ये फॉर्मूला देख के अभी आपको कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा. ठीक है, इसको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ नंबर्स. सो लेट अस सी दैट. आपके सामने ये टेबल आ गया. आउटपुट 1 2 3 4 एंड 5 और आपके सामने टोटल कॉस्ट भी है 90 160 210 280 एंड 400. तो ये टेबल आपसे क्या कहना चाहता है कि एक यूनिट बनाओगे तो खर्चा कितना होगा 90 रुपीस का. 2 यूनिट्स बनाओगे तो उन दोनों यूनिट्स का टोटल खर्चा कितना है 160. 3 यूनिट्स बनाओगे तो तीनों यूनिट्स का टोटल खर्चा कितना है 210. वैसे ही 4 यूनिट बनाओगे तो उन चारों यूनिट्स का खर्चा कितना है 280 और 5 यूनिट बनाओगे तो उन पांचों यूनिट्स का खर्चा कितना है 400. वही आता है टोटल कॉस्ट में. लेकिन हमारा मुद्दा यहां पे टोटल कॉस्ट नहीं है, मार्जिनल कॉस्ट है. तो हमने टोटल कॉस्ट क्यों लिया? क्योंकि न्यू टोटल कॉस्ट माइनस ओल्ड टोटल कॉस्ट विल गिव यू मार्जिनल कॉस्ट. सो मार्जिनल कॉस्ट किस कॉस्ट से डिराइव हुआ है? टोटल कॉस्ट से डिराइव हुआ है. क्योंकि फॉर्मूला में भी देखो क्या है टीसी. टीसी मतलब टोटल कॉस्ट, नॉट टिकट चेकर. ओके, चलिए कैलकुलेट MC3 एंड MC5 मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ थर्ड यूनिट एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फिफ्थ यूनिट आपको कैलकुलेट करने को बोला है. तो हम सीधा साधा ये फॉर्मूला जो है उसको लगा के ही इस क्वेश्चन का आंसर लाएंगे. सबसे पहला मार्जिनल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स इज इक्वल टू व्हाट? TCN माइनस TCN माइनस 1. सेम फॉर्मूला है, कुछ नया नहीं है. अब आपको कौन सा कैलकुलेट करना है? MC3. तो MC3 की फॉर्मूला क्या होगी? n की जगह क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा. तो MC3 इज इक्वल टू व्हाट? TC3 माइनस TC3 माइनस 1. कहने का यह मतलब है TC3 माइनस TC2. 2 कैसे आया? 3 माइनस 1 क्या होता है? 2 ही तो होता है. सो अब टोटल कॉस्ट टिल थर्ड यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट टिल सेकंड यूनिट. सो टोटल कॉस्ट टिल थर्ड यूनिट कितना है आपकी स्क्रीन पे? 210. और टोटल कॉस्ट सेकंड यूनिट तक का कितना है? 160. दिख रहा है आपको? सो 210 माइनस 160 इज इक्वल टू हाउ मच? 50. ये 50 ही क्या है आपका? मार्जिनल कॉस्ट है. और आप खुद कॉमन सेंस लगा के सोचो, अगर 2 यूनिट बनाने का खर्चा 160 है और 3 यूनिट बनाने का खर्चा 210 है तो तीसरा यूनिट आपको कितने में पड़ा? 50 रुपए में ना. क्योंकि 2 यूनिट 160 के थे और 3 यूनिट 210 का है. तो एडिशनल यूनिट कितने हुए? 1. और उसके लिए एडिशनल खर्चा कितना हुआ? 160 तो थे ही, आप पहुंचे 210 पे, तो कितना एक्स्ट्रा खर्चा आपने किया? 50. सो ये 50 रुपया क्या है? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द थर्ड यूनिट विच इज द एडिशनल यूनिट. क्योंकि जब आप 2 पे होते हैं तो 3 थर्ड पे जाना इज योर एडिशनल यूनिट. सो एडिशनल कॉस्ट incurred to manufacture one additional unit is your marginal cost. एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का कितना एक्स्ट्रा खर्चा होगा वही मेरा मार्जिनल कॉस्ट होता है. ओके, अब वैसे ही कैलकुलेट करना है फॉर MC5. ओके, सो आप लोग पहले बोलो मन में कि MC5 का फॉर्मूला क्या आएगा? MC5 इज इक्वल टू यस TC5 माइनस TC5 माइनस 1. करेक्ट.
इन शॉर्ट ये कहना क्या चाह रहा है फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट टिल फिफ्थ यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट टिल फोर्थ यूनिट बराबर। सो टोटल कॉस्ट टिल फिफ्थ यूनिट कितना है, यस 400, और टोटल कॉस्ट टिल फोर्थ यूनिट कितना है 280। सो 400 माइनस 280 विल गिव यू 120। सो पांचवा यूनिट आपको कितने में पड़ा, 120 में पड़ा। कैसे आया 120, न्यू टोटल कॉस्ट माइनस ओल्ड टोटल कॉस्ट विल गिव यू मार्जिनल कॉस्ट TC5 माइनस TC4। सो टोटल कॉस्ट टिल फिफ्थ यूनिट 400 माइनस टोटल कॉस्ट टिल फोर्थ यूनिट 280। 400 माइनस 280 इज 120 ओनली। ओके, अब ये पिक्चर क्लियर हो गई। यहां तक कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को अब भी पॉज कर लो और मुझे फोन करो, मैसेज करो अपना डाउट पूछने के लिए, ठीक है, तो ही आपको आगे का कंसेप्ट मालूम पड़ेगा। अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो इस वीडियो को आगे मत बढ़ाना जब तक आप ये फंडा दिमाग में नहीं उतार लेते कि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है। आने वाली चीजें आपको पता चलने वाली नहीं है। ओके, और कोई अगर कंफ्यूजन नहीं है तो दे धनाधन इस वीडियो को आगे हम बढ़ाएंगे और आगे इसी से जुड़ा हुआ इन डेप्थ एनालिसिस हम करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। दिस शुड बी केप्ट इन माइंड दैट मार्जिनल कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब मार्जिनल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट को क्या बोल रहा है, that I love being independent. I am not dependent upon you. I am not concerned with you. ऐसा किसने किसको बोला, मार्जिनल कॉस्ट ने फिक्स्ड कॉस्ट को बोला कि मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं है। I am independent on my own. I have nothing to do with fixed cost. अब ऐसा कैसे मार्जिनल कॉस्ट ने फिक्स्ड कॉस्ट को बोल दिया, फिक्स्ड कॉस्ट को बुरा नहीं लगेगा। फिक्स्ड कॉस्ट को बुरा मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि वो फिक्स है। और हमने मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन में क्या देखा था, वो कॉस्ट जो चेंज होता हो विथ द चेंज इन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। और आप तो जानते हैं कि यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज होने से फिक्स्ड कॉस्ट पे कोई असर नहीं पड़ता। सो फिक्स्ड कॉस्ट ऐसा कॉस्ट है ही नहीं जिसमें कोई चेंजेस आए, और जिसमें कोई चेंजेस ना आए उसका मार्जिनल कॉस्ट के साथ कोई रिलेशन कैसे हो सकता है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच चेंजेस विद द चेंज इन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। एडिशनल कॉस्ट, सो एडिशन इन कॉस्ट मतलब कॉस्ट में बढ़ोतरी, कॉस्ट में चेंजेस, वो कभी फिक्स कॉस्ट के साथ तो जुड़ा नहीं होगा चेंजेस, क्योंकि फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड, इट डज नॉट चेंज। सो मार्जिनल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के बीच में कोई संबंध नहीं है। ओके, ये हमारा क्लियर हुआ, फाइन। अब नेक्स्ट देखते हैं। देयरफॉर इट इज सेड दैट मार्जिनल कॉस्ट इज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, एंड सो बिहेवियर and shape of both the cost curve is similar, as good as twin brothers, okay, or twin sisters, या दो आइडेंटिकल दिखने वाली चीजें, उसके साथ आप मार्जिनल कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को रिलेट कर सकते हैं। ओके, क्यों, अपने आप से ही पूछो, ऐसा कौन सा कॉस्ट है जो यूनिट्स बढ़ने से बढ़ता है। आंसर क्या मिलेगा, वेरिएबल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन जो हमने देखी उसमें हमने क्या देखा, एडिशन इन कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। सो यूनिट्स बढ़ने से कौन सा कॉस्ट बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है, इसीलिए तो हमें मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करने का मौका मिल रहा है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट सेम है वैसा ही वेरिएबल कॉस्ट भी सेम होता, चाहे कितने भी यूनिट्स बनाओ तो कोई एडिशनल कॉस्ट ही नहीं होता, और जब एडिशनल कॉस्ट ही नहीं तो काहे का मार्जिनल कॉस्ट।
समझ में आ रहा है? सो मार्जिनल कॉस्ट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज द कॉस्ट चेंजेस with the change in units of production, and that is which cost which changes in units of production, variable cost. और इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट जैसा वैसा ही मार्जिनल कॉस्ट देखने को मिलेगा. सिमिलर है, ट्विंस हैं दोनों, भाई बहन, भाई भाई, बहन बहन, जो बोलना है बोल लो, लेकिन दिमाग में क्या रखो, ट्विंस, कि मार्जिनल कॉस्ट and variable cost are like twins, okay, who are very similar. Clear? चलिए अब हम प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल से इस कंसेप्ट को थोड़ा और डेप्थ में समझेंगे. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग इज कॉस्ट शीट ऑफ मिस्टर ए. ओके, आपके सामने ये कॉस्ट शीट आ गई. मिस्टर ए क्या काम कर रहे हैं? ही इज मैन्युफैक्चरिंग बैग्स. ओके, Mr. A's machines have installed capacity of 10,000 bags. मतलब मिस्टर ए के पास जो बैग मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स है, वो मशीन्स कितना बैग्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं? 10,000 बैग्स. ये उसका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है. मशीन का ये कैपेसिटी है कि वो 10,000 बैग बना सकता है एक साल में. ओके, लेकिन फिर देखो क्या लिखा है आगे सेकेंड लाइन में, बट करंटली इट मैन्युफैक्चर्स ओनली 8,000 बैग्स. हम पूरा 10,000 बैग अभी नहीं बना रहे हैं. अब क्वेश्चन आएगा, सर क्यों नहीं बना रहे? तो मैं भी आपसे यह क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आपकी ऑप्टिमल कैपेसिटी एक दिन में कितने घंटे पढ़ने की है? 10 घंटे. क्या आप लोग पूरे 10 घंटे पढ़ते हैं? द आंसर इज नो. सो जब आप 10 घंटे नहीं पढ़ते, आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का आप पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप होते कौन है पूछने वाले कि मिस्टर ए ने अपनी मशीन से 100% काम क्यों नहीं करवाया? पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो. तुम पूरा काम नहीं करते तो मिस्टर ए भी नहीं करता, उसकी मर्जी. ठीक है? ऐसा बोल के भी मैं इस क्वेश्चन का आंसर टाल सकता था, लेकिन हमें नहीं टालना है. मैं आपको लॉजिकल जवाब दूंगा इसका. हो सकता है कि फिलहाल मिस्टर ए जो बैग बना रहे हैं वो कितना बेचने की कैपेसिटी रखते हैं? 8,000 बैग्स बेचने की ही कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि बेचने की कैपेसिटी डिसाइड करेगा सप्लाई, और सप्लाई हम वही करेंगे ना जो मार्केट में क्या हो रहा है, डिमांड हो रहा है. तो हो सकता है कि अभी मार्केट में डिमांड इज ऑफ ओनली 8,000 बैग्स. हो सकता है कि मशीन की कैपेसिटी के मुताबिक मिस्टर ए के पास लेबरर्स नहीं है कि वो पूरी कैपेसिटी को यूज कर सके, है ना? एन नंबर ऑफ रीजंस आर देयर. आपको फैक्ट्स पे जाना है. उस फैक्ट में ये क्यों है, हाँ सोचो, लेकिन उसमें घुस मत जाओ. ठीक है? फाइन. सो मैन्युफैक्चर्स ओनली हाउ मेनी बैग्स राइट नाउ? 8,000 बैग्स. तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि देयर इज अ सरप्लस कैपेसिटी ऑफ 2,000 बैग्स? यस, 10,000 बनाने का हमारा कैपेसिटी है. फिलहाल हम बना रहे हैं 8,000, तो 2,000 कैपेसिटी हमारे पास अभी भी स्पेयर में पड़ी है ना, जो हमने अभी तक यूज करी नहीं है. हम चाहें तो 2,000 बैग्स और बना सकते हैं. ओके, फाइन. सडनली देखो क्या हुआ, मिस्टर ए रिसीव्स एन एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑफ हाउ मेनी बैग्स? 2,000 बैग्स. मतलब एग्जैक्टली जो हमारी सरप्लस कैपेसिटी थी मशीन की, उतने का ही हमको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला. वी आर वेरी लकी. फाइन. लेकिन देखो आगे, उतने भी तुम लकी नहीं हो. बट विथ अ कंडीशन, टू सेल एट ₹60. ओके, तो अब देखो आपकी कॉस्ट शीट. रॉ मटेरियल का खर्चा कितना? 10 रुपया. डायरेक्ट लेबर का खर्चा कितना? 20 रुपया. ये जितने भी खर्चे हैं वो पर यूनिट है, मतलब पर बैग है. ओके, अदर वेरिएबल ओवरहेड्स कितने? 10. फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने? 40. तो टोटल कॉस्ट आपका कितना आएगा? 10 + 20
प्लस 10 प्लस 40। क्या किया मैंने? रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस अदर वेरिएबल ओवरहेड्स प्लस फिक्स्ड ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब एक्सपेंसेस। ओके, तो ये 4 आइटम्स का टोटल अगर आप करेंगे ना, 10 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 40, तो आपका टोटल कितना आएगा? 80 रुपीज। ये 80 रुपीज का खर्चा है आपका 1 यूनिट के पीछे। ओके, उसमें आपने सोचा कि प्रॉफिट मार्जिन में 20 रुपया जोड़ देता हूं, तो मैं इस प्रोडक्ट को, इस बैग को कितने में बेच रहा हूं? अभी 100 में। ऐसा मिस्टर ए ने आपको बताया। अब जो एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है वो एग्जैक्टली स्पेयर कैपेसिटी का ही है, लेकिन कंडीशन क्या रख दी उस इंपोर्टर ने कि मैं इसको 60 रुपीज में आपसे खरीदूंगा, तो ही मुझे 2000 बैग्स आपसे खरीदने हैं। और फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, शुड मिस्टर ए, लुक एट द लास्ट लाइन, शुड मिस्टर ए एक्सेप्ट द ऑर्डर और रिजेक्ट? तो तुरंत आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस चालू हो गए और आपने क्या सोचा है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक लेमैन की सोच कैसी होती है। सो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं आपकी सोच इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, लेमैन, और फिर आएगा किसका सोच? ह्यूविलियंस का सोच। वो अलग होगा, वो लास्ट में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल मुझे ये चेक करने दो कि क्या मैं आप लोगों को सही ढंग से समझ रहा हूं। क्या आप लोग वही सोच रहे हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं? लेट मी चेक दैट एंड यू ऑल्सो चेक कि तुम्हारी थॉट प्रोसेस सही है कि गलत। ओके, लेट अस सी। आपने ये सोचा सेलिंग प्राइस एक्सपोर्ट ऑर्डर का 60 रुपीज है ना, ऊपर रेड में देके रखा हुआ है क्वेश्चन में कि ये सेल कितने में होगा? 60 रुपीज पर यूनिट में होगा। ओके, और आपने देख लिया सेलिंग प्राइस 60 और मेरा कॉस्ट है वो कितना है? 80 रुपीज। सो कॉस्ट आ गया आपका 80। अब खर्चा मैं कर रहा हूं 80 रुपए का 1 यूनिट के पीछे और उसको बेचने का 60 रुपए में, तो मुझे तो लॉस हो जाएगा ना 20 रुपए का। क्या आपने यही सोचा था? यस यस, ओके। तो कोई गलत नहीं सोचा, क्योंकि अभी आप भी क्या है? लेमैन है। आपके लिए मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट नया है। सो शुड मिस्टर ए एक्सेप्ट और रिजेक्ट? बोलो। यू विल से कि नो, मिस्टर ए शुड रिजेक्ट, क्योंकि लॉस वाला ट्रांजैक्शन कोई भी बिजनेसमैन क्यों करेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसका आंसर वो नहीं है जो आपने सोचा है, मैं होता तो इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करता। अब क्वेश्चन आएगा, सर क्यों? अलग अलग रीजंस आप लोगों ने शायद सोच लिए होंगे। ठीक है, नंबर 1 रीजन आपने सोचा, सर एक्सपोर्ट ऑर्डर है तो हम हमारा बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा पाएंगे, तो थोड़ा बहुत लॉस होगा तो भी चलेगा। गलत सोच है ये। ठीक है, दूसरी सोच जो हर साल मुझे स्टूडेंट्स बताते हैं वो ये होता है, सर फिलहाल हम लॉस करेंगे लेकिन लॉन्ग रन में हम इसका प्रॉफिट में कन्वर्जन कर देंगे, तो शॉर्ट रन लॉस विल रिजल्ट इनटू अ लॉन्ग टर्म गेन। इस उम्मीद से हम इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये भी गलत सोच है। ठीक है, अब मैं आपको साबित करके बताऊंगा कि इस ट्रांजैक्शन में कोई लॉस नहीं है। ठीक है, कैसे? लेट अस सी। ह्यूविलियंस की सोच, और आज के बाद आप भी ऐसा ही सोचेंगे। ठीक है, क्योंकि यही सही सोच है। सेल्स 60 रुपीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो क्वेश्चन में दिया है ना, हम इसको कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो कॉस्ट है वो मेरा 80 रुपीज का कॉस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस 80 रुपीज में 40 रुपीज क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड्स है। क्या फिक्स्ड ओवरहेड्स बढ़ेंगे विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स? द आंसर इज नो। सो मेरा ये एडिशनल 2000 यूनिट्स बनाने का
खर्चा खाली कितना होगा, वेरिएबल कॉस्ट होगा ना, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड अदर वेरिएबल ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स थोड़ी वापस उन 2000 यूनिट्स पे होंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जो 8000 यूनिट्स पे होने थे वो हो चुके हैं। 2000 बैग्स पे कोई एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स इनकर नहीं होंगे, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड्स रिमेन फिक्स्ड, इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। और यही कंसेप्ट तो मार्जिनल कॉस्ट में भी बताया था कि ऑलवेज कंसीडर विच कॉस्ट, ओनली एडिशनल कॉस्ट। So to manufacture the additional 2000 bags, what is the additional cost that I'm going to incur? Variable cost. And what is that variable cost? 10 plus 20 plus 10. So that cost is going to be how much? 40 rupees only. So इस ट्रांजैक्शन में मुझे तो अभी भी 20 रुपए का क्या दिखाई दे रहा है? प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। और याद करो, मैंने आपको एक सीन बताया था, 5 स्टार होटल वर्सेस ढाबे वाला, प्राइस वॉर हुआ था। और उस लेक्चर में मैंने बोला था कि ये पॉसिबल है कैसे, मार्जिनल कॉस्ट से। इफ आई कंसीडर ओनली माय एडिशनल कॉस्ट, तो मुझे उस ट्रांजैक्शन में भी प्रॉफिट ही दिखेगा, और असल में भी प्रॉफिट ही है, क्योंकि एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाने के लिए मेरा एक्स्ट्रा खर्चा जो होगा मुझे उसी को कंसीडर करना चाहिए टू डिसाइड अ कॉम्पिटिटिव सेलिंग प्राइस। समझ में आ रहा है? सो मार्जिनल कॉस्ट एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट का प्राइस कम भी रख सकते हैं और फिर भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। अंडरस्टूड? पक्का? ये पूरा पिक्चर क्लियर हुआ? एडिशनल यूनिट्स बनाने के लिए हमेशा क्या कंसीडर करो? एडिशनल कॉस्ट ओनली। एंड व्हाट इज द एडिशनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट। एंड मार्जिनल कॉस्ट हमने देखा इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के साथ मार्जिनल कॉस्ट का कोई संबंध ही नहीं है। किसके साथ संबंध था? वेरिएबल कॉस्ट के साथ। और वेरिएबल कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो चेंज होगा विद द चेंज इन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, लाइक रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एक्सपेंसेस, जिसका टोटल यहां पे कितना आ रहा है? ऑरेंज में लिखा है 10 प्लस 20 प्लस 10 दैट इज 40। सो 40 का मेरा खर्चा और 60 का मेरा सेलिंग प्राइस, तो 20 रुपए तो मुझे कमाने को मिला ना, तो काहे का लॉस? प्रॉफिट है, तो मैं तो इस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करूंगा और प्रॉफिट कमाऊंगा। अंडरस्टूड? सो आज के बाद आप लोग भी जब भी कोई एडिशनल यूनिट्स बेचने की बात करेगा, दिमाग में क्या रखेंगे? मार्जिनल कॉस्ट, एंड यू विल कैलकुलेट ओनली द वेरिएबल कॉस्ट टू डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो आप अच्छा सही डिसीजन ले पाएंगे। ओके, समझ में आ गया? सो आप लोग इस ऑर्डर को रिजेक्ट करके मना कर देते, क्योंकि आपको क्या दिख रहा था? 20 रुपए का लॉस, लेकिन मुझे क्या दिखा? 20 रुपए का प्रॉफिट। तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा सक्सेसफुल होगा एज कंपेयर टू एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन हु डज नॉट नो द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। सो ये फर्म का बिहेवियर कैसा होगा, ऐसा फर्म क्यों कर रही है, उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने में आपको मार्जिनल कॉस्ट काम में आएगा। ठीक है? अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्जिनल कॉस्ट को हम अब टेक्स्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं कि टेक्स्ट बुक हमसे क्या कहना चाह रहा है वाया शेड्यूल एंड वाया ग्राफ। ओके, आउटपुट इन यूनिट्स देके रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और टोटल कॉस्ट वो भी आपको देके रखा है 9 16 21 28 40 54 एंड 70। यूनिट्स बढ़ेंगे, टोटल कॉस्ट बढ़ेगा, ये हम जानते हैं। अब मार्जिनल कॉस्ट आपको कैसे मिलेगा? 9 इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट। तो 9 से पहले तो कोई यूनिट्स नहीं थे, मतलब कोई खर्चा नहीं था। सो मार्जिनल कॉस्ट आपका कितना आ जाएगा? 9 माइनस 0 इज 9। ओके, अब जैसे जैसे हम यूनिट्स आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो मार्जिनल कॉस्ट वाले कॉलम में क्या आएगा कि कॉस्ट कितने से बढ़ेगा।
ओके, सो 2 यूनिट का 16, तो 16 माइनस 9 will give you how much? 7. That is your marginal cost. TC2 minus TC1. Okay. फिर TC3 minus TC2, तो 21 minus 16. What is the extra cost incurred? 5 rupees. फिर TC4 minus TC3, 28 minus 21. How much? 7 rupees. फिर TC5 minus TC4, तो 40 minus 28 is how much? 12. फिर TC6 माइनस TC5, TC मतलब टोटल कॉस्ट है ना, 54 माइनस 40, 14. ओके, और फिर TC7 माइनस TC6, 70 माइनस 54, 16. ओके, सो ये कॉलम आपके रेडी हो गए. मार्जिनल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है फॉर्मूला से, वो हम देख चुके हैं. उसी फॉर्मूला को हमने यहाँ पे अप्लाई किया और हमको तीसरा कॉलम मार्जिनल कॉस्ट का मिला. कैसे मिला वो भी मैंने आपको प्रोसीजर समझाया. ओके, अब जहां शेड्यूल है वहां ग्राफ बनेगा. सो फॉर एनी ग्राफ वी हैव 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे क्या दिखाओगे? आउटपुट इन यूनिट्स. और वाई एक्सिस पे क्या बताओगे? मार्जिनल कॉस्ट. ओके, now output in units 0 1 2 3 4 5 6 7. क्लियर. और मार्जिनल कॉस्ट जो थर्ड कॉलम है उसको देखो, उसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? पिंक में लिखा हुआ है 16 इज द मैक्सिमम वैल्यू. उसके ऊपर तो कुछ है नहीं, तो उसमें हम 2 का स्केल ले सकते हैं. 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18. 18 ऑन द सेफर साइड. हम भी जानते हैं कि मैक्सिमम कहां तक पहुंचेगा? 16 तक ही पहुंचेगा. ओके, अब पॉइंट्स को प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं. सो आउटपुट कॉलम नंबर 1 एंड मार्जिनल कॉस्ट कॉलम नंबर 3, उन दोनों पे ही ध्यान देना है. तो 1 के सामने पर्पल में क्या लिखा है? 9. सो 1 के सामने 9 यहां पे आएगा. ये कॉम्बिनेशन मिलेगा. इस कॉम्बिनेशन से हमें एक पॉइंट मिलेगा, पर्पल पॉइंट. ओके, फिर 2 के सामने आपका मार्जिनल कॉस्ट कितना है? 7 रुपीज. सो 2 के सामने 7 ऑरेंज में लिखा है. सो ये ऑरेंज कॉम्बिनेशन मिलेगा जिससे आपको ये ऑरेंज पॉइंट मिलेगा. ओके, फिर 3 यूनिट्स जब हैं तब मार्जिनल कॉस्ट 5 है. सो ये रेड कॉम्बिनेशन मिलेगा जिससे आपको ये रेड पॉइंट मिला. फिर 4 यूनिट के सामने मार्जिनल कॉस्ट कितना है? 7. तो 4 के सामने 7 वापस, मतलब इट विल ओवरराइड द ऑरेंज मार्किंग. ओके, सो ये ग्रीन कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा. ग्रीन कॉम्बिनेशन का आपको ये ग्रीन पॉइंट मिलेगा. 5th यूनिट के सामने मार्जिनल कॉस्ट कितना है? 12. सो वो ब्लैक कॉम्बिनेशन मिला आपको जिससे ये ब्लैक डॉट मिलेगा. फिर 6th यूनिट के सामने मार्जिनल कॉस्ट कितना है? 14. तो 6 के सामने 14 ब्राउन कॉम्बिनेशन मिलेगा जिससे आपको ये ब्राउन पॉइंट मिलेगा. और यूनिट 7 उसके सामने मार्जिनल कॉस्ट 16, जो ये पिंक कॉम्बिनेशन आपको देगा, जो आपको ये पिंक डॉट देगा. ओके, नाउ वी हैव प्लॉटेड ऑल द पॉइंट्स ऑफ मार्जिनल कॉस्ट. तो ये जो कॉम्बिनेशन है उसको हटा दें और आपको ये 7 पॉइंट मिलेंगे. ये 7 पॉइंट पर्पल, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्राउन, पिंक, ये 7 पॉइंट को जब आप एक कर्व से जोड़ेंगे तो ऐसा कर्व आपके सामने आएगा. ये कर्व कैसा कर्व है? हॉकी शेप्ड कर्व है ना. हॉकी स्टिक जैसी होती है वैसा ये कर्व आपको दिख रहा है. ओके, नाइकी बोल लो, हॉकी शेप्ड बोल लो. ओके, ये कौन सा कॉस्ट कर्व है? मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, क्योंकि हमने मार्जिनल कॉस्ट को ही तो प्लॉट किया है. ओके, अब गौर से देखने वाली बात यह है कि 0 से लेकर 3rd यूनिट तक जो लाइन आई है अभी देखा, 0 से लेकर 3rd यूनिट तक आप क्या एंजॉय कर रहे हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एडवांटेजेस ऑफ द असेट. और इसीलिए आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व नीचे जा रहा है. ओके, और दूसरी तरफ
थर्ड यूनिट के बाद आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट द कॉस्ट इज गोइंग अपवर्ड्स and as a result of that you have started feeling diseconomies of scale, मतलब असेट के डिसएडवांटेजेस आपके सामने आना शुरू हो चुके हैं. ओके, सो जब तक इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, एडवांटेजेस ऑफ असेट है, वो कॉस्ट नीचे जाएगा. जैसे ही डिसइकोनॉमीज का सामना करना पड़ेगा, कॉस्ट विल गो अपवर्ड्स. ठीक है, और इसीलिए इस मार्जिनल कॉस्ट कर्व का शेप कैसा है, हॉकी शेप्ड कर्व है. ठीक है, शेड्यूल में हमने एक और टॉपिक कवर करने को सोचा था, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट एक हैवी कंसेप्ट है, तो हम अपना लेक्चर यहां पे सीमित करते हैं. ओके, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि वो भी थोड़ा हैवी टॉपिक है. ओके, तो बस फिर आज के लिए इतना ही. ओके, बाय.